Assalamualaikum dear students, we are learning science of class 5. प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स पढ़े थे। हमने जाना था कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का हमारे एनवायरनमेंट में क्या रोल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का। इसी तरह जो पोल्यूशन है उनमें से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का कितना कितना हिस्सा है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल अगर डिफिनीशन की बात करें तो ये वो मटेरियल्स होते हैं जो टाइम के साथ साथ खुद ब खुद ख़त्म होते हैं। ठीक है, यानी खुद ब खुद ये डिकम्पोज होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, ऑक्सीजन, वाटर या एयर इन्हें डिकम्पोज करती हैं। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ये वो मटेरियल्स थे जो टाइम के साथ साथ डिकम्पोज नहीं होते, यानी ये इंतहाई सख्त होते हैं। ठीक है, और ये साल हर साल इसी तरह पड़े रहते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते, यानी ये खुद ब खुद ख़त्म नहीं होते। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वो मटेरियल जो टाइम के साथ साथ ख़त्म होते हैं, ठीक है, ये डिकम्पोज होते हैं। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ये वो मटेरियल्स है जो टाइम के साथ साथ डिकम्पोज नहीं होते। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के एग्जांपल में जो वेजिटेबल्स और फ्रूट के छिलके हैं, इस तरह डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ये शामिल हैं। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में ग्लास, प्लास्टिक, फोम ये एग्जांपल्स है इसके। अब ये कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं। डिस्पोज्ड प्रॉपरली, डिस्पोज्ड मीन तलब करना, प्रॉपरली मीन सही तौर पर, सही तरीके से किसी भी चीज़ को कहीं पर तलब करना या दफन करना, इसे हम डिस्पोज्ड प्रॉपरली कहते हैं। डिस्पोज प्रॉपरली हम किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ को सही तौर पर कहीं पर तलब करना या उसे दफन करना, इसे हम डिस्पोज प्रॉपरली कहते हैं। इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन द एनवायरनमेंट। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है उनका हमारे माहौल पर क्या असरात हैं। जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स थे उनके भी हमारे माहौल पर असरात होते हैं, लेकिन थैंक्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो डिकम्पोजिंग के ज़रिए उन जो वेस्ट होते हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का हमारे माहौल पर इतना असर नहीं होता, बल्कि वो हमारे लिए यूज़फुल है। क्योंकि जो प्लांट्स या एनिमल डेड हो जाते हैं और वो डिकम्पोज होते हैं तो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो वापस हमारे जो ज़मीन है इसमें शामिल हो जाते हैं। सो वो हमारे ज़मीन को फर्टाइल करते हैं। हम देखते हैं कि हम जो नेचुरल खाद है, ठीक है, घरों से जो कूड़ा करकट हम फेंकते हैं उन्हें हम अक्सर जो खेत वगैरह होते हैं उनमें बतौर खाद इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि उसमें यह बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं और वो हमारे जो सोइल है उन्हें जरहेज़ बनाती हैं। सो वो तो हमारे लिए यूज़फुल है। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं हम जानते हैं कि ये टाइम के साथ साथ तलब नहीं होते, टाइम के साथ साथ डिकम्पोज नहीं होते, इसलिए ये माहौल में मौजूद रहते हैं और गंदगी फैलाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स व्हेन थ्रोन अवे नॉट ओनली काज प्रॉब्लम फॉर प्लांट बट फॉर एनिमल एज वेल। ये न सिर्फ पौधों के लिए परेशानियां पैदा करते हैं, प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं, बल्कि एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए भी। दीज मटेरियल्स व्हेन नॉट डिस्पोज्ड प्रॉपरली पोल्यूट लैंड एंड स्टे इन द सॉइल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दस इफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब अगर इन मटेरियल को हम सही तौर पर तलब न करें, उनकी सही तौर पर ट्रीटमेंट न करें, तो ये न सिर्फ हमारी ज़मीन को आलूदा करती है, ठीक है, आप देखेंगे इर्द गिर्द आपके जो ज़मीन है उस पर बहुत सारे प्लास्टिक्स वगैरह फैले हुए होंगे, ठीक है। सो ये न सिर्फ हमारी ज़मीन को गंदा करती हैं, बल्कि जो ये सोइल में भी ज़्यादा अरसे तक रहते हैं, जिसकी वजह से जो सोइल है उनमें प्लांट्स के ग्रोथ को ये मुतासर करती हैं। जो प्लांट्स हैं वो सोइल जिस पर ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ज़्यादा मकदार में मौजूद हो वहाँ पर ये प्लांट्स की ग्रोथ ये सही तौर पर नहीं होती। बीइंग प्रोड्यूसर प्लांट स्टार्ट अ फूड चेन, सो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इवेंचुअली इफेक्ट अ फूड चेन। और हमें ये भी पता है कि जो फूड चेन है वो प्लांट ही से शुरू होता है, तो जब प्लांट्स नहीं उगेंगे तो फूड चेन वो आगे नहीं बढ़ेगा, जिसका तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर असरात है, ठीक है, उनके असरात तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म तक फैलते हैं। जो फूड चेन है वो जो खुराक की तरसील है उनका एक निज़ाम, यानी जो प्लांट्स होते हैं वो सन से अपने लिए खुराक हासिल करते हैं, ठीक है, सन से एनर्जी हासिल करके
उसे स्टोर करते हैं, एनिमल्स दूसरे एनिमल उसे खाते हैं। जब वो एनिमल मर जाते हैं तो क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें डिकम्पोज करके वापस उनमें मौजूद एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल और एनवायरनमेंट में शामिल कर देते हैं। सो ये एक फूड चेन है, ठीक है, ये चलता रहता है। सो जब प्लांट्स इस फूड चेन में प्लांट की कड़ी अगर ये टूट जाए तो ये पूरे का पूरा फूड चेन ये टूट जाएगा, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं इन्हें अपना खुराक नहीं मिलेगा और वो भी इवेंचुअली डाई हो जाएंगे। सो जब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को हम प्रॉपरली तलब न कर ले तो इससे क्या होगा, लैंड पोल्यूशन फैलेगा और इसके साथ साथ जो प्लांट की ग्रोथ है ये भी मुतासिर होगी। Plastic bag add tons of carbon dioxide to the air annually, which cause air pollution and a rise in temperature. These plastic material cause death of marine species when eaten mistakenly by them. Birds and animal can also choke on plastic bags. जो प्लास्टिक बैग्स है वो तो सालाना टन्स आप यानी लाखों करोड़ों टन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे माहौल में ऐड करती है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये पॉलीथीन होते हैं जो प्लास्टिक बैग्स है और ये कार्बन चेन्स हैं। सो जब इसे हम बर्न करते हैं या ये जल जाते हैं तो क्या करते हैं, इनसे निकलने वाली ये धुआं ये सारे का सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, और ये हमारे माहौल में शामिल होकर हमारे एयर को पोल्यूट करता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन या किसे कहते हैं, एयर पोल्यूशन जब हवा में मौजूद खास गैसों के तनासुब में बिगाड़ पैदा हो जाए तो इसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि एयर में ख़ास तनासुब में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अब जब इसका तनासुब बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन कास होगा। और ये प्लास्टिक जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है इसे बढ़ाते हैं। इसकी वजह से हमारे टेम्परेचर में भी इजाफा होता है, ज़मीन के जो टेम्परेचर है इसमें भी इजाफा होता है। और दूसरी बात, ये जो प्लास्टिक बैग्स है इससे मेरीन स्पीशीज़ ये मरते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसे मिस्टेकनली यानी गलती से अपना खुराक समझकर खा जाते हैं। इसी तरह इन बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स इन ही प्लास्टिक बैग्स में वो ट्रैप होते हैं, ठीक है, यानी अक्सर इनके पाँव या पर जो है वो इन प्लास्टिक बैग्स में वो फंस जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो उड़ नहीं सकते। टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम दीज मटेरियल्स कैन लीच इनटू वाटर बॉडीज़ विच कैन पॉइजन वाटर। इसी तरह इनमें मौजूद जो जहरीले मादे होते हैं, जहरीले केमिकल्स होते हैं, वो भी अक्सर वाटर में शामिल होकर दरियाओं, समुद्र, ओशन में शामिल होकर उन्हें जहरीला बना देते हैं, ठीक है। यानी इस तरह के बहुत सारे जो स्प्रेस होते हैं जो हम फसलों वगैरह पर करते हैं, जब इनके बॉटल्स हम इन्हें फेंक देते हैं कहीं पर वाटर में तो उनमें मौजूद वो केमिकल वाटर में शामिल होकर वहाँ उनसे जहरीला बना देती है। इसी तरह जब हम फसलों पर स्प्रे करते हैं और या उसे खाद डालते हैं तो जब इसके बाद बारिश होती है तो वो क्या करते हैं, वो जो पानी है अपने साथ उसे बहा ले जाती है नदी नालों में और वहाँ पर जो मेरीन लाइफ है उन्हें नुकसान पहुँचाती है। सो ये 3 पॉइंट्स पर जो हमने पढ़ लिए जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के इम्पेक्ट्स है हमारे माहौल के ऊपर। सबसे पहले जो इम्पेक्ट था वो प्लास्टिक बैग्स का था, ठीक है। जो प्लास्टिक बैग्स है वो हमारे माहौल के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। किस तरह? एक तो ये हमारे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल करते हैं, जबकि दूसरा ये जो मेरीन लाइफ है इसे खा जाते हैं, जबकि प्लांट्स और एनिमल्स और बर्ड्स इनमें फंस जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी डेथ काज होती है। इसी तरह हमारे वाटर को भी ये बहुत ज़्यादा पोल्यूट करते हैं। इस तरह अगर लैंड पोल्यूशन की मैं बात करूँ तो लैंड पोल्यूशन में ये क्या करते हैं, एक तो हमारे ज़मीन के ऊपर ऐसे ही गंदगी फैलाते हैं, दूसरा इसकी वजह से जो प्लांट हैं इनकी ग्रोथ मुतासर होती है। अब ये असेसमेंट बच्चों आपने कंप्लीट करने हैं। राइट द इम्पेक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उनके असरात क्या है वो आपने लिखने हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के जो इम्पेक्ट्स है जो पहले हमने पढ़ लिए आपने उसे लिखने हैं और याद भी करने हैं। राइट द इम्पेक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उनके इम्पेक्ट्स को आपने लिखना भी है और याद भी करना है। थैंक यू एंड अस्सलाम।